हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो। मुझे लगता है आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमने क्या कोडिंग किया। आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक था, तो मैंने आज के पूरे दिन में क्या किया वो सब पहले बताऊँगा। थोड़ा बोर करता हूँ आपको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्या कोड किया। पर मुझे पता है आप मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हो, आप बोर नहीं होंगे। तो आज मैं बताता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो जो मेरा डेली रूटीन है कि मैं पहले तो जो फ़नी वीडियोस डालता हूँ अपने चैनल पे वो डाली मैंने। उसके बाद में मैं को देखा कि उसकी एनालिटिक्स चेक करी कि क्या व्यूज़ आ रहे हैं उसमें। तो ओके, चलो शुरू करते हैं। मेरी बकवास तो हो गई, अब चलो शुरू करते हैं जो जिस काम के लिए हम आए हैं। तो मेरी लॉन्ग वीडियो कई कुछ दिनों तक, या हो सकता है कुछ ज़्यादा दिनों तक, कोडिंग के बारे में होगी, क्योंकि मैंने कोडिंग सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर अब कोडिंग से ही सेट होगा। तो मैं कोडिंग सीख रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ आज मैंने क्या सीखा। तो आज मैंने फॉर्म बनाया है HTML में। तो आपको फॉर्म दिखाता हूँ। उसमें बिल्कुल CSS का यूज़ नहीं हुआ है। तो उसमें मैंने यूज़ करा है उसमें मैंने HTML का यूज़ करा है। अभी देखते हैं ये वाला। अभी हमने जो कोड किया है, पेज कोड किया है, फॉर्म कोड किया है HTML में, वो चेक करते हैं। जो मैंने बढ़िया से कोड किया है, टाइम लगाया है, सीखा है। और उसके बाद में मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से कोड किया है बिना देख देख के कोड किया, लेकिन जब मैंने देख के कोड किया तो मैं एकदम सीख गया हूँ, उसको समझ गया हूँ। और एक बार और देखूँगा, दोबारा खुद से कोड करूँगा तो और परफेक्ट हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या कोड करा है। चलो शुरू में मैंने यहाँ पे क्या है, अभी मैं एकदम से आपको करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन क्या है, अगर आप यहाँ पे एक खाली पेज होगा, यहाँ पे फाइल बनाओगे आप, जैसे ये फाइल में गए, यहाँ पे क्लिक करा, एक न्यू टेक्स्ट फाइल बना देते हैं। बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये बना दी। अब यहाँ इस पे नहीं, एंटर कर दो। अब इसमें हुआ नहीं इसमें, पर मैं करता हूँ जब हो जाता है। हाँ, पर उसमें सेव करना पड़ेगा ना। हाँ, पहले आपको सेव करना पड़ेगा। चलो सेव कर लेते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे कि कुछ बढ़िया हमने आज नया सीखा है कुछ। तो कभी आप कोडिंग करो या सीखो तो आपके काम आ जाए। जैसे नाम सेव कर दिया, और .html ज़रूर लगा देना ताकि VS कोड को पता चल जाए कि ये HTML की ही फाइल है। तो HTML लगा दिया। अब इसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। अब ये आएगा आपके पास, ये दो। तो ये पहला वाला है ना जो एक्सक्लेमेशन मार्क, जो खुद दूर से नहीं दिख रहा होगा आपको, पास कर देता हूँ। इस पर क्लिक कर दो, ये पूरा आपको स्ट्रक्चर दे देगा। तो आपको शुरू से कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका कई सारा काम आसान कर देता है VS कोड। ओके, तो ये देख लिया। अभी जो मैंने बनाया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे को बताना था आपको ताकि आपकी कोडिंग जर्नी आसान हो जाए। अगर आप सीखें कोडिंग तो आपको दिक्कत ना हो। तो पहले तो क्या है, जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो सबसे पहले हम उसका नाम सोचते हैं। तो ये अभी जो फॉर्म बनाया है मैंने, उसका नाम दे दिया, टाइटल दे दिया, फॉर्म लेट्स लर्न इट। तो इसका ये फॉर्म का टाइटल है। तो अब इसमें इसकी हेडिंग दे दी हमने, फॉर्म टू अप्लाई फॉर डी फैन क्लब। तो ये एक तरह से मैंने एक फॉर्म बना दिया है। तो ये तो ऐसे ही बनाए, फॉर्म टू अप्लाई फॉर डी फैन क्लब, ये तो मैंने ऐसे ही सोच लिया। तो जो हमारे जो सिखाए थे कोच, उनने तो कुछ और बताया था, लेकिन मैंने ये अब ऐसे ही बना दिया, ये दिमाग में आया। ओके, तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसमें एक्शन में क्या है, पोस्ट। पोस्ट क्यों करते हैं हम एक्शन में, फॉर्म में जब एक्शन करते हैं तो उन्होंने बताया हमें कि एक्शन में पोस्ट इसलिए करते हैं जब बहुत सारा डाटा हमें एंटर करना, और एक गेट होता है, गेट होता है, मतलब गेट से शुरू होता है उसका नाम। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ही डाटा एंटर करते हैं, ज़्यादा डाटा एंटर नहीं करते। इसलिए तो पोस्ट होता है उसमें हम ज़्यादा डाटा एंटर करते हैं, और गेट में हम कम डाटा एंटर करते हैं। ओके, चलो अब इसमें एंटर कर दिया, मतलब ये पोस्ट डाल दिया, इसको कर दिया। अब डिव है, ताकि स्ट्रक्चर इसका जो डिव है ना, जो डिव दिख रहा है, एक मिनट,
जो डिव दिख रहा है ना यहाँ पे, ये डिव, इसका है कि अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाए ये, ताकि दिक्कत ना आए। डिव लगाने से उसके जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे इधर उधर नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर को ढंग से करने के लिए अब इसको लेबल कर दिया हमने। फॉर इसका यूजर नेम कर दिया, एंटर योर यूजर नेम, लेबल दे दिया कि जो ये है ना यहाँ पे यूजर नेम टाइप होगा ये, तो इसमें अब इसका भी नाम लिख दिया, एंटर योर यूजर नेम। तो यूजर नेम टाइप करो यहाँ पे, तो ये लिखा आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ सब आपको, ताकि पहले तो आपको समझा दूँ क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझने में और लिखने में आसानी हो जाएगी। अब इनपुट टाइप, अब इनपुट टाइप जैसे पाइथन में होता है ना, इनपुट में डालते हैं वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी जब हमें उसका टाइप पता करना पड़ता है तो हम बोलते हैं ना स्ट्रिंग है, क्या है, फ्लोट है, इंटीजर है, वो सब होता है। तब इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अगर नंबर होता तो नंबर करते। तो आईडी क्या है, यूजर नेम। यूजर नेम क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम है तो यूजर नेम लिखना पड़ेगा। नेम, नेम इसका यूजर नेम है तो यूजर नेम। प्लेस होल्डर क्या है, अब प्लेस होल्डर ये है, तो ये यहाँ पे डालना पड़ेगा कि प्लेस होल्डर क्या है। ये जो बीच का जो हमने लिखा है ना ये पार्ट, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंटर योर यूजर नेम। डिव, अब डिव क्लोज कर दिया, फिर नया डिव आ गया। इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो क्यों है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी तो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन अभी दिखाता हूँ। मेल, ये आईडी मेल है। नेम, जेंडर, जेंडर है, और वैल्यू मेल है। और उसके बाद में लेबल, 4 इज इक्वल टू मेल, ये बाद में आया है लेबल। पहले तो इसमें तो पहले ही था, इसमें पहले था, इसमें बाद में आया है। अब इसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ये भी रेडियो। आईडी फीमेल। नेम, जेंडर, जेंडर इसका जो नाम है तो यहाँ क्या आएगा, जेंडर आएगा। फिर आईडी क्या आएगी, फीमेल। अब वैल्यू क्या आएगी, या वैल्यू फीमेल ही आएगी। अब लेबल 4 इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल लेबल। ओके, तो लेबल ही आ गई, सारे लिख दिया हमने। डिव स्ट्रक्चर देने के लिए डिव क्लोज कर दिया। डिव, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में चेक बॉक्स टिक होता है ना, वैसा चेक बॉक्स है। आईडी इज इक्वल टू, मैंने सब्सक्राइब डाला है, और वहाँ भी शायद सब्सक्राइब ही था जहाँ मैं मेंटर से सीख रहा हूँ। और सब्सक्राइब वैल्यू इज इक्वल टू यस, वैल्यू क्या आएगी, यस। हाँ, सब्सक्राइब कर दो। टिक मार्क आएगा ना, नो करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा शायद, यस आएगा तो टिक हो जाएगा। ओके, तो लेबल फॉर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू माय चैनल न्यूज़लेटर का, जैसे किसी का चैनल होता है, किसी का न्यूज़लेटर होता है, तो हम, मेरा तो एक फ़नी सा है ना कि फ़ैन क्लब, तो उसके लिए तो मैंने अभी वो फ़ैन क्लब लिखा है, तो ये, और यहाँ चैनल भी लिखा है न्यूज़लेटर। ओके, लेबल ये तो हम ऐसे ही बना रहे हैं ताकि हमारी लर्निंग में आसान हो जाए, थोड़ा सा वो हो जाए, बढ़िया लगे। डिव टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू कमेंट, और रोज इज इक्वल टू 4, कॉल इज इक्वल, कॉल इसका जो ये साइज़ है ना, क्या क्या साइज़ होना चाहिए जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक ये कमेंट का है, तो वो तो उधर ही ख़त्म होगा। ये कमेंट का है, टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू कमेंट। कोई कमेंट देना होता है, कई लोगों को रिप्लाई देना होता है, सर्विस के बारे में बताना होता है, या फिर कुछ अच्छा बताना होता है, या कैसी सर्विस है बताना होता है, कुछ अच्छा लगा होता है, कोई दिक्कत बतानी होती है, तो उसके लिए होता है ये कमेंट। कई जगह आपने देखा भी होगा, कुछ लिखा हुआ आपने ऐसा ऐसा, तो वहाँ पे लिखा होता है ये कमेंट। ओके, आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी आपको सर्विस। ओके, चलो करते हैं शुरू। इसको क्या है, मैंने उस टाइम में ध्यान नहीं दिया, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसके अंदर, यहाँ नहीं आना चाहिए बीच में। आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से। ओके, चलो अभी हमने लिख दिया, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, पहले आपको एक साथ ही सारा आउटपुट दिखाऊंगा मैं। अब सेलेक्ट नेम, यहाँ पे डिव लगा दिया, यहाँ पे डिव क्लोज कर दिया। स्ट्रक्चर के लिए ही डिव, ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर बने हमारे वेबसाइट का, दिखने में बढ़िया लगे हमारी वेबसाइट।
और भी चीज़ बता रहे थे मेंटर, लेकिन क्या है मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ध्यान ज़्यादा दिया नहीं मैंने उस पे चीज़ों पे, क्योंकि वो कहे थे वो आगे सिखाऊंगा, लेकिन इतना तो दिया कि मेरे को थोड़ा समझ आए क्या बता रहे हो। नेम इज इक्वल टू फ्रूट्स, क्योंकि वो कहे थे आगे यूज होगा उनका, इसलिए थोड़ा मैंने ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन मैं समझ गया कि इनका काम है, जो और चीज़ बताई थी। चलो, नेम इज इक्वल टू फ्रूट्स है, वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल, एप्पल वैल्यू चेरी, और चेरी वैल्यू इज इक्वल टू बनाना, बनाना ऑप्शन सेलेक्ट डिव फॉर्म बॉडी एचटीएमएल। ये ऐसे है, तो इसमें क्या है, सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें क्या है ये जो भी है, इसमें सारा वैल्यू दी है, सेलेक्ट नेम फ्रूट वैल्यू एप्पल, वैल्यू चेरी, और वैल्यू बनाना, और फिर सारा नाम दिया एप्पल चेरी बनाना, और फिर सेलेक्ट करना है, इन सबको क्लोज कर देना, सेलेक्ट क्लोज हो गया, डिव क्लोज हो गया, वो फॉर्म क्लोज हो गया, शुरू से चलता आ रहा था ना, डिव सेलेक्ट क्लोज हो गया, डिव क्लोज हो गया, फॉर्म क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया, एचटीएमएल क्लोज हो गया, तो ये सारा क्लोज हो गया। अब इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा अभी हमें आउटपुट में क्या करना है। ओके, कहीं भी जैसे कई बार सेलेक्ट करना पड़ता है हमें, जैसे हम वो कोई फॉर्म भरते हैं तो हम सिटी वगैरह सेलेक्ट करते हैं ना, कि हमारी ये सिटी है या कंट्री है, ये क्या है, कि कोई वो स्कूल वगैरह, या फिर कोई जैसे बोर्ड का फॉर्म भरते हैं कई बार, या कोई और भी फॉर्म भरते हैं, तो जो बोर्ड आता है ना, सीबीएसई क्या है, आईसीएसई, एचबीएसई, ऐसे जो भी बोर्ड है, या कोई और बोर्ड हो गया, कोई कोई और एजुकेशन टाइप है, वो सब सेलेक्ट करते हैं, उस टाइम पे काम आता है ये सब। चलो अब चेक करते हैं, सबको फुल हो गया ये सब, आपको बता दिया मैंने, कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो हमने पहले क्या लिखा था, H1 में फॉर्म टू अप्लाई फॉर डीप फैन क्लब, ये तो पूरा हमारा टाइटल आ गया। यूजर नेम में हम एंटर कर देते हैं जो भी है हमारा नाम है, जैसे डीप हो गया, ठीक है, यहाँ जेंडर एंटर हो गया, ओके, यहाँ सब्सक्राइब हो गया, ये टिक हो गया ना, तो जेंडर ऐसे आ गई है, रेडियो का मतलब ये दो गोले आ जाएंगे, दो गोल गोल यहाँ पे, ओके, और सब्सक्राइब टू माय चैनल ये आ गए, टिक चेक बॉक्स आ गया, एंटर कोई भी यहाँ पे लिख दो, इसको तो हटा दो, I am ready for this, जो भी आपका कमेंट हो लिख दो ऐसे, ओके। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना हो तो ये कर लो ऐसे, तो ये है वो आउटपुट में, ठीक है। तो ये कोड है, उसका ये आउटपुट है। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, अगर ये कोड था, ये आउटपुट है इसका। जो अगर आपको मेरा समझाना या मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताएं। तो मैंने आज आपको बताया कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, और कैसे मतलब उसमें क्या क्या लगाते हैं, क्या इनपुट डालते हैं, कैसे उसको लेबल करते हैं, कैसे उसमें आईडी लगाते हैं, और कैसे हम उसमें रेडियो का यूज़ करके हम जेंडर या कुछ और डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा, ये तो एक एग्जांपल है जेंडर का, तो और भी कोई चीज़ होगी तो वो हम कर सकते हैं। कई जगह फॉर्म में कुछ और चीज़ पूछते हैं। उसके बाद में कमेंट का बताया मैंने आपको, चेक बॉक्स में कैसे लगाते हैं वो सब बताया, तो और सेलेक्ट का बताया। अगर आपको कुछ और पूछना हो इससे अलग तो आप वो पूछ सकते कमेंट में, पर अभी तो मैं सीख रहा हूँ। मैं अगर आप पूछोगे तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा, फिर मैं बता पाऊँगा। मैं जैसे जैसे धीरे धीरे सीखता जाऊँगा अपनी कोडिंग जर्नी में, अपनी व्लॉगिंग जर्नी में जो भी सीखता जाऊँगा कोडिंग से रिलेटेड, वो आपको सबको बताता जाऊँगा। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो कोडिंग का, और आप मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा, मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, और मैं ऐसे ही कोडिंग को सीखता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। ओके, बाय बाय।